Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नाना शास्त्र विचारणे कनिकनिशन धर्म संस्थापक श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे मत्तालिपौ वंदे रूप सनातन रघुजुगोषि जीव काल सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टं मत्तः स्मृति ज्ञानम् अपोहनं च विदेश्च सर्वे अहमेव विद्यो वेदांत कोदेव च। हरे कृष्ण। तो हम लोग देख रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु मैटर ऑफ डिवोशन चैप्टर 4, जिसका नाम है डिवोशनल सर्विस सरपासेस ऑल लिबरेशन। तो भक्ति हर प्रकार के मुक्ति को के परे है। तो हम लोगों ने देखा था, कुछ तात्पर्य पढ़ा था हम लोगों ने। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं देयर इज अ सिमिलर प्रेयर बाय नाग टेक्निक्स। जो हमने जो प्रेयर्स पढ़ा था, जो प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं यहाँ पे कि हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको भक्ति चाहिए, तो वैसा ही प्रेयर यहाँ पे नागपत्नी कर रही है। नागपत्नी जो कालिया नाग था उसकी पत्नियां थी। तो 10वें स्कंद के श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 16वें अध्याय के श्लोक नंबर 37 में है, नागपत्नियां कहती हैं, हे प्रिय भगवान, आपकी चरणों की धूल बहुत ही अद्भुत है। जो कोई व्यक्ति जिससे ये धूल, आपके चरणों की धूल मिल जाती है, उसे स्वर्ग की परवाह नहीं रहती, ना ही इस जगत पे अधिपत्य की परवाह रहती है, ना ही योगिक सिद्धियों की उसे आशा रहती है, ना ही उसे मुक्ति चाहिए होती। दूसरे शब्दों में, जो कोई आपके चरणों की धूल की सराहना करता है, उसे किसी भी प्रकार की जो सिद्धि है वो उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता। तो यहाँ पे आप जो है श्रीमद् भागवतम का भी श्लोक का कोट किया गया, जहाँ पे नागपत्नियां कह रही है, मतलब जिसे भगवान के चरणों की धूल प्राप्त हो जाए, मतलब भगवान भी नहीं, यहाँ पे भगवान के चरणों की धूल के बारे में वर्णन हो रहा है कि वो भी प्राप्त हो जाए तो ना उसे स्वर्ग की आशा रहेगी, ना ही इस जगत पे आधिपत्य का उसको इसकी परवाह रहेगी, ना ही योगिक सिद्धियों की परवाह रहेगी। और हम लोग देखते हैं कैसे जगत में एक देश दूसरे देश पे काबू करने के लिए कैसे हमेशा लड़ते रहता है, या ये जो संघर्ष है हमेशा से चलता रहता है कि इसे कंट्रोल करना है, उसे कंट्रोल करना है, इस देश को कंट्रोल करना है, इस नगर को कंट्रोल करना है। तो ये जो भौतिक बुद्धि वाले हैं उनके, यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान के भक्त ऐसे हैं कि उनको सारा ब्रह्मांड का भी आधिपत्य मिल जाए तो वो भी नहीं चाहिए। फिर आगे कहते हैं देयर इज अ सिमिलर, ऐसा ही एक स्टेटमेंट 10वें स्कंद के अध्याय नंबर 87 के श्लोक नंबर 21 में 1087 श्लोक नंबर 21 में कहते हैं, जहाँ पे श्रुति और वेद जो है वो प्रार्थना कर रही हैं। जो श्रुतियां क्या प्रार्थना कर रही हैं, हे प्रिय भगवान, ये आपका ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है समझ पाना बहुत ही कठिन है। आपका जो अवतरण है, जैसे आप हैं जैसे आप हैं, ये बहुत ही समझाना मुश्किल है। As such, your devotees who have left their domestic comforts to associate with
liberated acharyas are now fully merged in devotional service of your lordship. तो जिन आपके भक्त जिन्होंने सारा भौतिक कंफर्ट जो है ऐशो आराम को छोड़ दिया है, और किस लिए? ताकि वो जो आचार्य हैं उनका संग कर सके, वो पूर्ण रूप से भक्ति में लगे हैं और इसीलिए वो मुक्ति की परवाह नहीं करते। तो जैसे अध्याय का नाम ही है, भक्ति जो है वो हर प्रकार की मुक्ति से परे है, तो उसी चीज के ऊपर यहाँ पे जोर दिया जा रहा है। फिर आगे कहते हैं, इन एक्सप्लेनिंग दिस वर्स इट शुड बी नोटेड दैट स्पिरिचुअल नॉलेज मीन्स अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ एंड द सुपर सोल। यहाँ पे ये आगे कहा जा रहा है कि आध्यात्मिक ज्ञान यानी अपने आप को समझना या और परमात्मा को समझना। तो जो आत्मा है और परमात्मा है वो अगर देखे तो गुणात्मक रूप से एक ही है, क्योंकि दोनों ही ब्रह्मन हैं। लेकिन जो ब्रह्मन का जो ज्ञान है वो उसे समझ पाना बहुत ही कठिन है। बहुत सारे जो फिलोसोफर्स हैं जो इसको समझाने में लगे हैं, लेकिन वो अभी तक इसमें अच्छा प्रगति नहीं कर पाए हैं। ये भगवत गीता में इस बात की पुष्टि की गई है कि कई लाखों लोगों में से कोई एक इसको समझने का प्रयास करता है। ऐसे जो लाखों लोग हैं जो इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें से कोई विरला ही है जो भगवान क्या है वो समझ पाते हैं। मनुष्याणाम शस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धय्य, तो भगवान खुद कहते हैं कि इतना आसान नहीं है। तो ये जो श्लोक है वो ये कहता है कि आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ही दुर्लभ है, एंड सो इन ऑर्डर टू मेक इट इजी, और इसको आसान बनाने के लिए इसको ताकि हम आसानी से पा सके, भगवान अपने खुद के रूप में भगवान श्री कृष्ण के रूप में आते हैं और ये ज्ञान डायरेक्टली अपने पार्षदों को देते हैं। जैसे अर्जुन को दिया, अर्जुन को उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के रूप में दिया, ताकि जो साधारण लोग हैं इस आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ उठा सके। ये श्लोक ये समझाता है कि मुक्ति मतलब पूर्ण रूप से भौतिक जो कंफर्ट्स है, जो ऐशो आराम है, उनसे दूर रहे, उसको छोड़ देना। जो निराकारवादी है वो मुक्त होके ही संतुष्ट हो जाते हैं। भौतिक परेशानियों से कुछ तकलीफ है तो उससे छुटकारा पाके वो खुश हो जाते हैं। लेकिन भक्त वो स्वयं ही सारे इस ऐशो आराम को छोड़ देते हैं और आपके श्रवण का, आपके जप का जो आध्यात्मिक आनंद है उसका लाभ उठाते हैं। ये यहाँ पे कहा गया। फिर आगे श्लोक श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के श्लोक नंबर में 34 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी से, हे प्रिय उद्धव, भक्त वो भक्त जिन्होंने पूर्ण रूप से शरण ले ली और भक्ति में वो तत्पर हैं और उनका कोई भी इच्छा नहीं होती। अगर उनको ये 4 प्रकार के उनको ऑपुलेंसेस ऐश्वर्य भी दिए जाएं तो वो उसको नकारते हैं। तो इस भौतिक जगत की हम क्या बात करें। यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं उद्धव जी से कि उनको सारे प्रकार के ऐश्वर्य भी दिए जाए तो भी जो है वो लोग उसे ठुकरा देते हैं। वैसे ही भगवान कृष्ण दूसरे भागवतम में एक जगह पे कहते हैं 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के श्लोक नंबर 14 में, हे प्रिय उद्धव, वह व्यक्ति जिसकी चेतना पूर्ण रूप से मुझ में लिप्त है एंड उसकी सोच और उसकी मतलब उसका जो कॉन्शियसनेस, चेतना मेरे में और मेरे गतिविधियों में भक्ति में लिप्त है, तो भले ही उसे ब्रह्मा का उसे स्थान मिल जाए या इंद्र का स्थान मिल जाए या जो निचले
ग्रह हैं उनका उनका आधिपत्य मिल जाए या 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाए या मुक्ति मिल जाए तो उसकी परवाह नहीं करता, उसे इसकी जरूरत नहीं है। फिर 12वें स्कंद के 10वें अध्याय के श्लोक नंबर 6 में भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, ये जो बड़े मार्कंडेय ब्राह्मण हैं, मार्कंडेय ऋषि हैं, उनको भगवान के प्रति इतना अटूट श्रद्धा उत्पन्न हुआ है, और इसीलिए वो किसी भी प्रकार की वर की कामना नहीं करते, जीवन इस भौतिक जगत से मुक्ति की कामना नहीं करते। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे अलग अलग प्रकार के जो स्टेटमेंट है भगवान कृष्ण के, शिव जी के यहाँ पे वर्णन हुआ है। तो अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी का कोई क्वेश्चंस है या कोई एडिशनल वांट टू ऐड, हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, कुछ नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। श्री शिव भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद इस्कॉन गुरु वृंद की जय। हरे कृष्ण।